श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। एक बार श्रीपाद वल्लभाचार्य अपने शिष्यों के साथ गोवर्धन के पास परिभ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक सांप के ऊपर असंख्य चींटियां है, उनको खा रही है और सांप भी जिंदा है। तो वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य को बताया कि ये जो सांप है वो पिछले जन्म में ढोंगी था और ये जो चींटियां है वो उनके अनुयायी थे। आप सोचिए कि एक चींटी अगर हमको काटती है तो हमें बहुत दर्द होता है, तो ये तो हजारों लाखों चींटियां ये सांप को खा रही है, तो कितना भयानक दर्द है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो श्रीपाद वल्लभाचार्य ने बताया कि ढोंगी ने धन के लिए शिष्य बनाए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जन्म मृत्यु के चक्र में से छुट्टी लेना, वो नहीं समझा था उस ढोंगी ने। अपने मनुष्य रूपी अमूल्य जीवन का नाश किया था, इसलिए दूसरे जीवन में चींटी बनकर शिष्यों सांप रूपी गुरु को जिंदा खा रहे थे। सदगुरु के रूप में ढोंगी हमारे समाज के लिए भयानक उपद्रव है। ढोंगी सदगुरु का रूप धारण करते घूमते रहते हैं। अनुयायियों की श्रद्धा का लाभ लेकर उनका धन लूटना और स्त्री अनुयायियों का शोषण करना, यही ढोंगी का मुख्य कर्तव्य है। ढोंगी की वजह से सब सोचते हैं कि समाज में सच्चा गुरु कोई नहीं है, सभी ढोंगी हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सदगुरु कौन है वो सामान्य लोगों को मालूम नहीं है। साधारणतः गुरु के बारे में बहुत सारी भ्रमणाएं होती है। लोग गुरु के आचरण को नहीं देखते, परंतु सिर्फ उसके बाह्य रूप को देखते हैं। साधु का कपड़ा पहना है वही गुरु है, सुंदर वाणी में मीठी वाणी में बोलता है वही गुरु है, चाहे वो कुछ भी बोलता रहे। गुरु सदा मुस्कुराता रहता है। गुरु हमें आशीर्वाद देते हैं जिससे हमें भौतिक सुख अर्थात धन संपत्ति मिलती है। तो ये सब गलत धारणा समाज में प्रचलित है। सिर्फ यही सब लक्षणों से गुरु को हम नहीं पहचान सकते। ढोंगी के किसी भी अनुयायी का जीवन परिवर्तन नहीं होता है। वास्तव में ढोंगी एक भी व्यक्ति को शुद्ध कृष्ण भक्त बना नहीं सकता है। गुरु का पद बहुत ही पवित्र, जवाबदारी पूर्ण एवं गंभीर है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा नहीं सकता है। प्रश्न है गुरु कौन हो सकते हैं? ब्रह्म माध्व गौड़ी संप्रदाय के महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में बहुत सुंदर समझाया है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतन वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। जो धीर पुरुष वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, पेट और जनेंद्रिय का वेग को सहन कर सकते हैं, वो पूरे विश्व में शिष्य बना सकते हैं। वाणी के वेग का संयम। वाणी का उपयोग भगवान के गुणगान के लिए करना चाहिए। मन के वेग का संयम, मन में भगवान श्री कृष्ण के बारे में सदा सोचना। क्रोध का संयम, भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा करने वाले पर क्रोध करना क्रोध का संयम है। जिह्वा एवं उदर का वेग का संयम, सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना, मांसाहार या शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना। जनेंद्रिय के वेग का संयम, कृष्ण भावनामृत संतान प्राप्ति हेतु जननेन्द्रिय का उपयोग करना। भगवत गीता में भी भगवान गुरु के बारे में बहुत सुंदर बताते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। सदगुरु के शरण में जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। गुरु को विनीत होकर प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। सदगुरु महात्मा ने परम सत्य का दर्शन किया है, इसलिए वे आपको ज्ञान का उपदेश दे सकेंगे। असली गुरु की और पहचान क्या है? तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो गुरु है वो इन 4 संप्रदाय में से आना चाहिए। ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। दूसरा, गुरु वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव अर्थात विष्णु या कृष्ण का भक्त।
गुरु शास्त्रों के प्रमाणों से ही बोलते हैं। आजकल बहुत सारे लोग कृष्ण के बारे में अपने मन गढ़ंत ढंग से अनाप शनाप बोलते हैं। चौथा, गुरु सच्चा वैरागी होता है। शिष्यों उनको जो भी धन इत्यादि देते हैं उसका उपयोग गुरु अपनी सेवा में नहीं परंतु भगवान की सेवा में करते हैं। यह सब सद्गुरु की सही योग्यताएं हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि गुरु किस प्रकार मिलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे बाय भक्ति लता बीज। तो जो भाग्यशाली व्यक्ति हैं तो उनको कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और वो गुरु की कृपा से उनको कृष्ण मिलते हैं। तो हम किस प्रकार से भाग्यशाली होंगे? तो ये शिष्यों की योग्यता है। सद्गुरु कौन है इसके बारे में ज्ञान होना। शिष्य को जिज्ञासा होती है, इस जगत में दुख क्यों आते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी क्यों मृत्यु आता है, क्या भगवान है इत्यादि। तीसरा, गुरु की सेवा विनम्रता से करने की इच्छा शिष्य की होनी चाहिए। चौथा, गुरु से जीवन के परम लक्ष्य के बारे में पूछताछ करना। पांचवा, गुरु से परम सत्य के विषय में सुनने की इच्छा। छठा, गुरु के आदेशों का पालन करना। गुरु की पूजा भगवान की तरह ही करनी है, लेकिन गुरु को भगवान नहीं समझना है। सच्चे गुरु का संग करने से शिष्यों के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। शिष्य मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना एवं जुआ खेलना ऐसे 4 पापों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दृढ़ता से करता है। जो व्यक्ति ढोंगी का आश्रय लेगा वो ढोंगी उसे जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का उपदेश नहीं देगा और भगवान श्री कृष्ण की शरणागति का शिक्षण नहीं देगा। तो वो ढोंगी के अनुयायियों को दूसरा जीवन चींटी का एवं ढोंगी का दूसरा जीवन सांप का हो सकता है। तो सब लोग सावधान होइए। मेरी नम्र विनंती है कि आप सद्गुरु के शरण में जाइए। हरे कृष्ण।